सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस यूनिट 6 में नेटवर्क का कुछ पार्ट रह गया था, कुछ टॉपिक्स कवर रह गए थे। आज हम उन्हें फिनिश करते हैं और हमारी नेटवर्क यूनिट 6 आज कंप्लीट हो जाएगी। पहले हम समझते हैं बैंडविड्थ क्या होता है। ये भी एक नेटवर्क का एक प्रकार होता है। देखिए कि बैंडविड्थ इंटरनेट के नेटवर्क का वो प्रकार होता है जिसमें आपकी कंप्यूटर से, लैपटॉप से, वेबसाइट के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होता है। देखिए अब नेटवर्क तो अब जा रहा है आपका, लेकिन बैंडविड्थ जितनी बड़ी होगी, फॉर सपोज आपकी आपकी एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन से पानी निकलता है। तो अगर पाइपलाइन अगर मोटा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, उसका जो वॉल्यूम साइज उसका बड़ा कर देते हैं, तो ज़्यादा अमाउंट में वाटर फ्लो हो पाएगा। इसी प्रकार बैंडविड्थ होता है, जितना बैंडविड्थ बड़ा होगा उतना ही डाटा, उतना तेज़ी और स्पीडली डाटा ट्रांसफ़र होगा। तो ये एक बैंडविड्थ का प्रकार होता है जो कि डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी, बैंडविड्थ जितनी अच्छी होगी हमारे इंटरनेट की स्पीड उतनी अच्छी होगी। तो ये एक नेटवर्क है जिससे डाटा की स्पीड पता चला आता है। एज अ डेफिनेशन, बैंडविड्थ डिस्क्राइब द मैक्सिमम रेट of which data can transfer from your computer, from a website or internet service within a specific time. A useful analog is a pipe. Just as an example, the pipe water running through it, and the wider the pipe, the greater than the volume of water can flow through it. The same applies to the bandwidth extent that they flow that volume of data. सो बैंडविड्थ 10 Mbps तक जा सकता है। फ्रॉम 10 Mbps से 56 Mbps kbps इसका लो स्पीड होती है, और 10 Gbps तक इसका डाटा स्पीड जा सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रोटोकॉल। अब देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है। व्हेन द टू कंप्यूटर्स आर नीड टू कम्युनिकेट, जब दो कंप्यूटर चाहते हैं कि दूसरे से कम्युनिकेट करना, जिससे वो डाटा का आदान प्रदान कर सके, और अगर उन्हें पहले ही पता चला है किस तरह की प्रोसेस और किस तरह की कनेक्टिविटी वो चाहते हैं। फॉर सपोज हम चाहते हैं कंप्यूटर से हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो जाए, हम चाहते हैं प्रिंटर कनेक्ट हो जाए। हम कम्युनिकेट करने के लिए इनकी प्रोसेस जो होती है, इसको प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए दैट वी यूज़ प्रोटोकॉल। इंटरनेट में प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ये इसकी डेफिनेशंस है। द नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर फॉर्मली स्टैंड एंड polite comprising of rules, procedures and formats that define communication between two or more devices over a network. दो से तीन ज़्यादा डिवाइसेस को भी कनेक्ट करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। अब टीसीपी और आईपी क्या होता है। देखिए टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। अब ये क्या होता है, देखिए जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो किस प्रकार की कनेक्टिविटी है और क्या क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, कंप्यूटर कैसे कनेक्ट होने चाहिए, दैट ऑल आर हैपन्स कंट्रोल बाय द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। द टू आर डिफरेंस प्रोसीजर दैट आर ऑफ्टन लिंक। ये दोनों प्रोसीजर काफ़ी डिफरेंट होती हैं जो कि आपस में लिंक्ड होती हैं, टीसीपी एंड आईपी। देखिए आईपी क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर का, किसी भी डिवाइस का एक नेट एड्रेस होता है जिसके थ्रू इस डिवाइस को हम पहचानते हैं। जब कनेक्ट होती है तो हमें एक आईपी दिया जाता है। बिना आईपी के कोई भी डिवाइस इंटरनेट पर काम नहीं कर सकती। मेक श्योर। अब देखिए हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल को आप क्या समझते हैं। हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल HTTP। देखिए हाइपरटेक्स्ट, अब मुझे एक मशीन से दूसरी मशीन में डाटा ट्रांसफ़र करना है। अब वो डाटा मेरा सिक्योर रहे तो क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू। हाइपरटेक्स्ट मतलब आप समझ रहे होंगे उच्च टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब किसी तरह की विधि को प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ट्रांसफ़र की विधि को प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब यहाँ से मैं इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र, सपोज मैं यहाँ से व्हाट्सएप पे कोई डाटा ट्रांसफ़र करता हूँ। अब मेरा वो डाटा सिक्योर रहे। अब जब हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो बीच में उस डाटा को हैक किया जा सकता है। अब वो डाटा सिक्योर हो तो उसके लिए हम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। जब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ टाइप करके, फॉर सपोज मैंने लिखा मेरा नाम या सिटी का नाम विदिशा लिखा, तो हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल के तहत वो नाम कोई दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। उसे हम बोलते हैं, उस लैंग्वेज को बोलते हैं जहाँ टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक ऐसी कोडिंग में जो कोई इसे डिकोड नहीं कर सकता। तो इसे बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो HTML होता है वो HTML होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में इंटरनेट पे आप कंटेंट देखते हैं, उस कंटेंट को बनाने के लिए, उस वेब पेजेस को बनाने के लिए एक लैंग्वेज का यूज़ करता है, उसे कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट उच्च टेक्स्ट मार्कअप लिखने का, और लैंग्वेज मतलब एक भाषा। तो एक तरह की भाषा होती है जो कि इंटरनेट पे वेबसाइट पे पेजेस को बनाने के लिए हम इंटरनेट पे वेब पेजेस डायरेक्ट नहीं डाल सकते, इसलिए HTML में कन्वर्ट करके लिखना पड़ता है। तो ये होता है HTML और HTTP। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग का समझ में आ रहा होगा थोड़ा। क्लाउड मतलब बादल, कंप्यूटिंग मतलब गणना करना या कंप्यूटर। अब ये क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे और मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। फॉर सपोज क्लाउड कंप्यूटिंग में मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास मेरे पास डाटा है, सर्वर्स है, IP है बहुत सारे, और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग। तो मेरे पास बहुत ही अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में बहुत सारे सर्वर्स हैं, IP हैं। तो मैं चाहता हूँ अब ये सर्वर IP का मेरे पास तो कोई काम नहीं है। अब छोटी मोटी कंपनियाँ ये मुझसे काम ले लें, मेरे पूरे सर्वर का यूज़ करें, मेरे टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, अपना काम चलाएं। तो इस काम के लिए उन्हें कम बेनिफिशियल में, कम पैसों में, कम मेहनत में
पूरा डाटा में ट्रांसफ़र हमारी तरफ से एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके थ्रू सब कुछ प्रदान किया जाता है आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को कम दामों में और काफ़ी कम मेहनत के साथ। क्लाउड कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग करोड़ों रुपए का होता है और जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनसे अपने सर्वर को हायर करती हैं, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग हायर करती हैं और उनसे काम करवाती हैं। तो ये काम होता है क्लाउड कंपनी के थ्रू। छोटी मोटी सॉफ्टवेयर कंपनियां बड़ी कंपनियों से अपना सर्वर लेके उनके तहत काम करने के लिए क्लाउड कंपनी कहा जाता है। इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि यूज़ ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या होता है। स्टोर बैकअप एंड रिकवरी डाटा, होस्ट वेबसाइट एंड ब्लॉग्स, स्ट्रीम ऑडियो एंड वीडियोस, डिलीवरी सॉफ्टवेयर्स ऑन डिमांड। जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो डिमांड पे मिल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छी तरह शेयर करते हैं, बैकअप रखते हैं, रिकवर करते हैं। इनके ये सभी यूजेस होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। होस्ट वेबसाइट एंड ब्लॉग, इन्हीं सभी को वेबसाइट को होस्ट भी करना पड़ता है। स्ट्रीमिंग ऑडियो एंड वीडियो, स्ट्रीमिंग मतलब ऑनलाइन चलाना वीडियो एंड ऑडियोस को। डिलीवरी सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड, जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए डिमांड पर अवेलेबल करना। क्रिएट न्यू ऐप्स को न्यू क्रिएट करना। एनालिसिंग डाटा ऑफ पैटर्न टू मेक प्रोसीजर्स, डाटा को एनालाइज करना और डाटा क्रिएट करना। एंड दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, गुण क्या क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ये भी आप फेयर कॉपी में करेंगे इसके काफ़ी दिस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। National Institute of Standard (NIST) defines the following characters are very cloud service must have। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या गुण कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज में क्या क्या होना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। दिखाता हूँ। इट मस्ट बी ऑन डिमांड सर्विस इन विच कस्टमर्स कैन बी सेल्फ। ये सभी मतलब कंप्यूटर कोई भी चीज़ जो कंपनी को चाहिए है वो पहले ही उसको सर्विस प्रोवाइड करवाना, ये भी क्लाउड कंपनी के गुण होते हैं जो कि आप यहाँ पे फेयर कॉपी में कर सकते हैं। It must be contains broad network access with reliabilities and per platforms options. It must talented environment, forensic locations independent. It must be supporting rapidly, strictly with the ability to grow and shrink based on policies. It means just it should be in good in behavior and good in the way of the managing data. तो ये गुण होते हैं जो क्लाउड कैरेक्टर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो ये भी आपको फेयर कॉपी में करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। एंड दीज आर सम एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कोस्ट इफिशिएंट, कम पैसों में होता है। एंड द स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छे गुण होते हैं। ग्लोबल स्केल होता है, पूरा वर्ल्ड वे होता है। ग्लोबल स्केल से मतलब होता है कि हम यहाँ एक कंपनी बैठे हुए पूरे वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर में नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइडली पूरे देश में कहीं पे भी एक सेंटर से बैठ के कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो ये कुछ गुण थे हमने आज पढ़े हैं। एंड आई वी अंडरस्टैंड द टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। हम नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं। आज हमारी नेटवर्क का यूनिट खत्म हो गई। थैंक यू।